हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, चेन्नई पेट्रो की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ रिफाइनिंग क्रूड ऑयल टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई वेरियस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल एडिटिव्स। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 3257 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 0.95 की पी है, 19.8% है कंपनी की आरओसी एंड 50.5% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई ऑलमोस्ट 26.2%। एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 1.56% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में काफ़ी कम है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से सस्ते में आप लोगों को मिल रही है। डिविडेंड यील्ड 0.88% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब करोड़ में हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 22,906 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 27,453 करोड़ की इनकम जनरेट किया था। एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 13,096 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 28 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। सितंबर 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 65 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था। एंड जून 2022 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 2358 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो तो नेगेटिव में जा चुकी है। एंड उसके साथ साथ कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ भी नेगेटिव में जा चुकी है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी बोथ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। सॉरी फॉर दैट नोटिफिकेशन साउंड गाइस। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की इनकम। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो ओवरऑल जो सितंबर क्वार्टर की रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में काफ़ी कम पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में बात करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर
2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 1 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इम्प्रूव होकर पॉजिटिव 7 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो भी बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, बाकी FIIs एंड DIIs दोनों ने ही बाइंग करी है एंड एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठा गया है। लेकिन अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे तो 3 साल की कंपेरिजन में धीरे धीरे बड़े प्लेयर्स जो है वो अपनी होल्डिंग रिड्यूस कर रहे हैं इस कंपनी में, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3 साल में पब्लिक की जो होल्डिंग है वो डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ पे आप लोग साफ फिगर्स देख सकते हो। तो गाइज अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है। कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है एंड कंपनी की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो पॉजिटिव में तो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्लो है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि सिंपली अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना। एंड सबसे बड़ी बात, बड़े प्लेयर्स धीरे धीरे अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं इस कंपनी में, तो सिंपली अगर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से स्लाइटली नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। और अगर देखा जाए तो अभी ये कंपनी अपनी ही 200 की मूविंग एवरेज की लेवल से सेलिंग प्रेशर भी फेस कर रही है। एंड ड्यू टू वर्स्ट रिजल्ट ऑफ सितंबर 2022 की क्वार्टर, ड्यू टू बैड रिजल्ट ऑफ सितंबर 2022 की क्वार्टर, कल के दिन इस कंपनी में बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग हुई थी, जैसे कि यहाँ पे आप लोग वॉल्यूम में देख सकते हो। एंड इसी सेलिंग की वजह से कल ये कंपनी ऑलमोस्ट 12% के आसपास डाउन थी, जैसे कि यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि सिंपली आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 190 to 185 रुपीज़ के बीच में एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो, क्योंकि अगर ये कंपनी बाई चांस अपनी लास्ट लो से भी स्लिप कर जाती है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे, क्योंकि कंपनी पहले से ही डाउन ट्रेंड में है। एंड उसके ऊपर से अगर ये कंपनी इस लो को भी तोड़ देती है तो ये कंपनी कहाँ तक की गिरावट शो करेगी वो कोई नहीं बता सकता। हो सकता है 180 रुपये के लेवल से 185 रुपये के लेवल से भी सपोर्ट लेके रिवर्सल शो करके ऊपर चली जाए, और ये भी हो सकता है कि ये कंपनी 150 से भी नीचे गिर जाए। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो स्टॉप लॉस लगा के रख दो, अगर नीचे गिरती है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बाकी अगर ऊपर चली जाती है तो आप लोगों के लिए ही अच्छा है। बाकी स्टॉप लॉस लगाना है या नहीं ये एंटायरली सब्जेक्टिव है। तो गाइज अभी अगर फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो सिंपली वेट फॉर द क्लोजिंग ओवर दिस लेवल, मतलब 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही इस कंपनी में फ्रेश एंट्री प्लान करना, चाहे वो स्विंग ट्रेड के लिए हो, शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। एंड फॉर स्विंग ट्रेडर्स आप लोगों का टारगेट होगा 250 रुपीज़ के प्राइस रेंज से 260 रुपीज़ के बीच में, जो कि ये सपोर्ट जोन आप लोग के लिए अभी तो रेजिस्टेंस जोन है। तो इस लेवल के लिए होगा आप लोगों का फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड टारगेट होगा अप्रोक्सीमेटली 320 रुपीज़ की लेवल। एंड स्विंग ट्रेड लेते टाइम स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना। अगर आप लोग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो स्ट्रिक्ट लगाना, लूज लगाना चाहते हो तो लूज लगाना, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना। विदाउट स्टॉप लॉस कभी भी कोई भी इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेड में एंट्री मत करना। बाकी इंपॉर्टेंट लेवल आप लोगों के सामने है एंड इसको भी मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, वेट फॉर इट। ये है 320 रुपये की सेकेंड टारगेट एंड फर्स्ट टारगेट होगा आप लोग का अप्रॉक्सीमेटली 250 to 260 रुपीज़ के बीच में। लेवल्स मार्क किया हुआ है, अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन one-on-one conversation. Thanks again for watching guys. Bye guys and definitely guys stay safe.